देखिए, मैं 25 साल पार्लियामेंट में रहा, ऑलमोस्ट क्वार्टर years of my life in parliament, and I have visited so many areas in parliamentary committee, and we are so serious about that rehabilitation and displacement in several public sector. Only thing is, if you look at this coal sector, coal ministry, according to me, that is the biggest ministry, that is the biggest problem created by the coal ministry to the tribal population in this country. If you must have studied Jharkhand, old Jharkhand. I am talking about undivided Jharkhand. What happened to that tribal people in that area? That you can examine. So my point is, of course, कोल मिनिस्ट्री या कोल इंडिया ने देश की निर्माण में, देश की तरक्की में बहुत काम किया। इसमें एनर्जी के बिना तो हो नहीं सकता। और आई एम कंसर्न अबाउट दिस ट्राइबल पीपल ऑफ दिस कंट्री। जिसने सबसे ज्यादा डिस्प्लेस किया उसी ने किया है, और उस जमाने में रिहेबिलिटेशन का कोई प्लान गवर्नमेंट के पास था नहीं। इसीलिए आज सबसे ज्यादा परेशानी, और जितने भी कानून अब बने हैं या बन रहे हैं, उसमें पेशा कानून भी महत्वपूर्ण है, और पेशा कानून का भी इस देश में इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत है कि पार्लियामेंट में जो कानून बने, उस कानून का सरकार ही अगर इंप्लीमेंट न करे तो उसका क्या इलाज है इस देश में। हमको इस बात का दुख होता है। पेशा कानून को बनाने में हम लोगों ने बहुत मेहनत किया था, पर आज आपको आश्चर्य होगा, रूल्स केवल 4 या 5 स्टेटों में बना है, बाकी किसी स्टेटों ने रूल्स फ्रेम नहीं किया। तो होगा कैसे? 27 साल हो गए, 27 साल में आधी यानी पीढ़ी निकल गई, और इस कानून का कहीं अता पता नहीं है। और मुझे इस देश में, देश के सरकार जो भी है, केंद्र की और राज्य सरकारों में मुझे शंका है। इस कानून को बिल्कुल लागू नहीं करने वाले हैं लोग, और ये कोल्ड स्टोरेज में डालने वाले हैं, जिससे सारा नुकसान इस देश के ट्राइबल कम्युनिटी को होने वाला है। तो मैं ये चाहता हूं कि ये जो बहुत से जो अनुभव है, अनुभव से सीखना चाहिए। रिहेबिलिटेशन आप कोरबा की, अच्छा, मैंने आपकी जो कमिटी है, मैं उसको थैंक्स करता हूं कि आपने बहुत मेहनत किया है, पर कितने गांव उजड़े, इसका कहीं जिक्र नहीं। अगर होगा तो हमें दे दे, तो उसमें और हम आगे बोल सकते हैं। कितने फैमिलीज पूरे गांव के हुए, उसमें कितने ट्राइबल्स थे, कितने दूसरे थे। तो ये पता चले कि भी यानी क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। केवल आपने केवल संख्या दे दिया है वो एम्प्लॉयज की, उससे हमको अंदाज नहीं लगता। और मैं चंद्रभूषण की एक आप कहना चाहता हूं, इस देश के जिला एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है ना, उनको पूछिए 5th शेड्यूल क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का 5th शेड्यूल क्या होता है, पूछे तो बोला कि, और उसमें क्या क्या पावर्स हैं या क्या क्या अधिकार हैं। अधिकांश डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को 5th शेड्यूल के बारे में पता नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता नहीं है। तो क्या होगा इस देश में? यानी देश में इतने ट्राइबल एरिया है, और अब मैंने वो इतने साल गुजर गए, अब मैं ये फिर ये आ गया है आपके, ये जो पेशा कानून आ गया, अब फॉरेस्ट लैंड एक्ट आ गया, रिहेबिलिटेशन पॉलिसी आ गया, ये जो लैंड एक्विजिशन एक्ट आ गया। इतने कानून बन गए, अब करोगे क्या? मैं ये जानना चाहता हूं इस देश से कि आखिर ये कानून को लागू करोगे या फिर विकास करोगे? कहीं ना कहीं दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकता। ये बात जान लीजिए। या तो अगर पेशा कानून लागू करोगे तो आपके डेवलपमेंट पे उसका इफेक्ट पड़ेगा। सरकार को इसको गंभीरता से बीच का रास्ता निकालना चाहिए, नहीं तो कन्फ्रंटेशन होगा। इस देश में आदिवासी 250 साल पहले अंग्रेजों से लड़े अपने जल जंगल जमीन के लिए, और आज भी लड़ रहे हैं। अगर इसमें भारत सरकार अगर कोताही की तो आप नोट कर लीजिए
फिर से इस देश में सरकार के खिलाफ आंदोलन होगा, और आंदोलन सारे देश में होगा ट्राइबल एरिया में। तो मैं ये चाहता हूं कि इसमें कहीं ना कहीं गंभीरता से भारत सरकार को करना चाहिए, नहीं तो ऐसा नहीं चलेगा। और आने वाला समय में मैं चाहता हूं कि बीच का कहीं ना कहीं रास्ता, हम चाहते हैं डेवलपमेंट हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर आदिवासी समाज का डेवलपमेंट की परिभाषा अलग है, सरकार की और बाकी लोगों की डेवलपमेंट की परिभाषा अलग है। ये दोनों परिभाषा अलग अलग है। और ट्राइबल की बात, तो ट्राइबल की परिभाषा को कौन जानता है, कौन जानने की कोशिश करता है? पेशा कानून में इस देश में कहा गया है कि जमीन कहीं भी लिया जाएगा तो पंचायत के कंसेंट से, सहमति से होगा। और आपको आश्चर्य होगा, छत्तीसगढ़ में आज तक 20 साल बने, एक भी प्रोजेक्ट का कंसेंट आपके आदिवासी पंचायत से, ग्राम सभा से हुआ नहीं है। तो ये होगा क्या? तो ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। और इन सब चीजों को बहुत गंभीरता से अगर आप सरकार तक पहुंचा सकें तो अच्छी बात है, नहीं तो कहीं ना कहीं ये चीजें अड़चने आएंगी, अड़ंगे आएंगी। मैं यही कहना चाहता हूं।